यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का इस शिक्षण सत्र में ऑनलाइन अध्ययन के लिए संधि भाग 16 के साथ एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण संधि पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग व्यंजन संधि के भेदों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने व्यंजन संधि के भेद लप्त संधि का अध्ययन किया। आइए आज संधि भाग 16 में हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि का एक और भेद पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि का संस्कृत में सूत्र है अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः। सूत्र का अर्थ है अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है यय परे रहने पर। यय एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत स स स और ह को छोड़कर सभी व्यंजन आते हैं। इस प्रकार से पर सवर्ण संधि का नियम हो जाता है कि यदि अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का कोई वर्ण अर्थात व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण अर्थात जिस वर्ग का व्यंजन आया हो उसी वर्ग का पंचम वर्ण अंग इय अण न म हो जाता है। जैसे शाम धन तह, यहाँ पर अनुस्वार के बाद में यय प्रत्याहार के अंतर्गत त वर्ण आया है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र अनुस्वारस्य यै पर सवर्ण से अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण अर्थात त वर्ग का पंचम वर्ण न हो जाएगा और तब संधि हो जाएगी शांतः। अनुस्वार के स्थान पर न होकर के हो गया शांतः। तात्पर्य यह है कि यदि अनुस्वार के बाद में क वर्ग अर्थात क ख ग घ अंग में से कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर क वर्ग का ही पंचम वर्ण अंग हो जाएगा। इसी प्रकार यदि च छ ज झ इय में से कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण इय हो जाएगा। और यदि ट वर्ग का कोई वर्ण ट ठ ड ढ अण में से आया है तो अनुस्वार के स्थान पर ट वर्ग का ही पंचम वर्ण अण हो जाएगा। और यदि अनुस्वार के बाद त वर्ग का कोई वर्ण त थ द ध न में से आया है तो अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण न हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अनुस्वार के बाद प फ ब भ म में से कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर उसका सवर्ण प वर्ग का पंचम वर्ण म हो जाएगा। इस नियम में विशेष बात यह है कि यह नियम प्रायः अनुस्वार संधि के पश्चात लगता है और पदांत में यह नियम विकल्प से होता है। जैसे उदाहरण देखें, गुम धन फेतः। यहाँ पर पहले अनुस्वार संधि से मोनुस्वारा से म के स्थान पर अनुस्वार होगा गुम धन फितः और तब अनुस्वार से यै पर सवर्ण से अनुस्वार को य या फ परे रहते पर सवर्ण म होकर बन जाएगा गुम्फितः। और पदांत में विकल्प से होता है। जैसे यहाँ पर देखें, त्वम धन करोष में पद के अंत में म है, बाद में व्यंजन वर्ण क आया है, इसलिए मोनुस्वारा से पहले म को अनुस्वार होकर के बनेगा त्वं करोष। और विकल्प से पर सवर्ण संधि भी होता है, अर्थात करें या न करें दोनों सही होता है। तो यदि पर सवर्ण संधि करते हैं तब यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण हो जाएगा अर्थात क वर्ग का पंचम वर्ण अंग होकर के बन जाएगा त्वं करोष। त्वं करोष भी होता है और त्वं करोष। इसी प्रकार से यहाँ देखें
रामम धन नमामि। रामम में म पद के अंत में है, इसलिए मोनुस्वार से पहले म को अनुस्वार होकर के बन जाएगा रामम नमामि। और यदि पर सवर्ण संधि करें तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण से अनुस्वार के बाद में यय न होने से अनुस्वार के स्थान पर न त वर्ग का पंचम वर्ण है, इसलिए त वर्ग का ही पंचम वर्ण हो जाएगा न, और तब बन जाएगा रामन नमामि। अब आइए पर सवर्ण संधि के नियम के अनुसार कुछ शब्दों में संधि करके उसे भली प्रकार समझते हैं। जैसे दन धन डह, यहाँ पर अनुस्वार के बाद में यय प्रत्याहार का वर्ण ड आया है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण अर्थात ट वर्ग का पांचवा वर्ण अण होकर के बन जाएगा दंड। इसी तरह से दिनांक धन कह, यहाँ पर अनुस्वार के बाद में यय प्रत्याहार का वर्ण क है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र से अनुस्वार के स्थान पर क वर्ग का पंचम वर्ण अंग होकर के बन जाएगा दिनांक। अनुस्वार के स्थान पर अंग हो गया और तब संधि हो गई दिनांक। इसी तरह से अन धन चितः, अनुस्वार के बाद में च आया है, यह प्रत्याहार का व्यंजन है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर प्रस्तुत सूत्र अनुस्वार से यही पर सवर्ण से पर सवर्ण होकर के च वर्ग का ही पांचवा वर्ण इय हो जाएगा और तब संधि हो जाएगी अंचितः। एक और उदाहरण देखें, गंग धन गा, यहाँ पर अनुस्वार के बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण ग आया है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र से अनुस्वार के स्थान पर क वर्ग का पंचम वर्ण अंग हो जाएगा, क्योंकि ग क वर्ग का है, इसलिए पर सवर्ण अर्थात क वर्ग का ही पंचम वर्ण अंग होकर के बन जाएगा गंगा। इसी तरह एक और उदाहरण देखें, अलम धन चकार, यहाँ पर पहले पदांत म को मोनुस्वार से अनुस्वार होता है, अलंग चकार, और फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण से अनुस्वार के बाद में यय च आने से अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण अर्थात च वर्ग का पांचवा वर्ण इय होकर के बनता है अलंचकार। अलंचकार यह विकल्प से होता है, पदांत में अनुस्वार को पर सवर्ण विकल्प से होता है, इसलिए अलंचकार भी होता है और अलमचकार भी होता है, इसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पर सवर्ण संधि के नियम को उदाहरण सहित विस्तार के साथ पढ़ा। इसे आप लोग अपनी पुस्तिका में नोट कर लें और पढ़ करके अच्छी तरह से समझें। साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें।